मेरी बीवी मरने के बाद रोज ख्वाब में आती और कहती, जल्दी से मेरी कब्र खुदवाओ और अपनी बेटी ले जाओ, उसकी वजह से मुझ पर आजाब हो रहा है। मैं हैरान होता क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं थी और मेरी बीवी भी बांझ थी। एक दिन मैंने ये ख्वाब अपने मालिक को सुना दिया। ख्वाब सुनते ही अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया और मालिक उस दिन से बहुत बीमार रहने लगे थे। मैं हैरान था कि इस ख्वाब से मेरे मालिक का क्या ताल्लुक हो सकता है। अब मालिक मुझे हर वक्त काम में मसरूफ रखते, मुझे बीवी की कब्र पर ना जाने देते। एक दिन तंग आकर मैं बीवी की कब्र पर चला गया और कब्र खोदने लगा, मगर बीवी को देखकर मेरी चीखें निकल गईं और उसके साथ लेटी बच्ची तो। मेरा नाम फरहान है। आज फिर मैंने वही ख्वाब देखा था। मैंने देखा मेरी बीवी शबाना खाली हाथ खड़ी है और उसकी आंखों में आंसू जारी थे और कह रही थी, जल्दी जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाओ मेरी कब्र से अपनी बेटी ले जाओ। अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने पसीने होने लगा था। मेरी बीवी शबाना को तो मरे हुए 1 महीना हो चुका है। आज भी मैं सारी रात सो ना सका था। सुबह मेरी नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ी तो मैं चौंक कर भागा। आज फिर से देर हो गई तो मालिक की फिर से मुझे वही बातें सुनने को मिलेंगी। मैं जल्दी से उठ बैठा और तैयार होकर काम पर चला गया जहां मैं काम करता था। ये लोग बहुत ही बड़े लोग थे। बड़े मालिक बहुत ही रहम दिल थे, मगर उनका सबसे बड़ा बेटा अयाश और बदतमीज था। वो नौकरों को जूते की नोक पर रखता था। मैं यही सब सोचते सोचते उनके घर पहुंच चुका था। सामने ही उसे देखकर मैं खौफजदा हो गया था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। मैं बोला, माफ करना छोटे मालिक, कल से ऐसा नहीं होगा, मैं वक्त से आऊंगा। वो मुंह बनाकर वहां से चला गया था। मैं अंदर जाकर अपने काम काज में लगा हुआ था। यहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। मैं बड़े मालिक के एहसानों तले दबा हुआ था। शबाना के इलाज के लिए उन्होंने पैसों से मेरी बहुत मदद कर रखी थी और उन लोगों का कर्जा भी मेरे सर था, मगर बीवी तो मर चुकी थी। फिर भी यहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी बनकर रह गई थी। मैं उन वडेरों के घर का ड्राइवर था। उन लोगों को किसी भी काम के लिए बाहर जाना होता तो एक इशारे पर मैं गाड़ी निकाल कर जाने के लिए तैयार हो जाता था। उस गांव में मैं अकेला ही था। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर बार और अच्छी फैमिली हो, मगर मेरी किस्मत में अल्लाह ने दुखों के पहाड़ लिख डाले थे जो एक एक करके मुझ पर टूटते ही जा रहे थे। उन दिनों मौसमे बहार की छुट्टियां थीं और बड़े मालिक के सबसे छोटे साहबजादे भी गांव आए हुए थे। वो लोग हर साल छुट्टियां अपने घर आकर ही मनाते थे और शहर जाकर पढ़ाई पूरी करना बड़े मालिक की ख्वाहिश थी। उन दिनों उन बच्चों को घुमाने फिराने गांव की सैर तफरीह की जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर डाल दी गई थी। बच्चों के साथ सैर तफरीह करके मेरा भी दिल बहल जाता था, क्योंकि पहले ही मैं गमों से चूर और टूटा हुआ इंसान था। शाम को मैं घर आने लगा था कि दरवाजे पर मेरी मुलाकात फिर छोटे मालिक से हो गई थी। वो गुस्से में कहने लगा, फरहान, कल से वक्त का ख्याल रहे। मैंने सर झुकाकर हाँ कर दी थी और मैं घर आकर अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा। शबाना की बातें, वो हंसी मजाक मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं था। अचानक उन्हीं सोचों में गुम मेरी आंख लगी। मुझे खबर ही ना हुई, मुझे आज फिर से वही ख्वाब दिखाई दिया। शबाना अफसुर्दा और मायूस घबराई हुई एक तरफ खड़ी थी। मुझे कहती, जल्दी आओ, जल्दी करो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। आओ, आकर फौरन ही मेरी कब्र से अपनी बेटी ले जाओ। उसकी वो नम आंखों से बहते हुए आंसू देखते ही मेरा दिल धक से रह जाता था। अक्सर इसी तरह मेरी आंख खुल जाती थी। ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है, जबकि शबाना तो बांझ थी और हमारी कोई औलाद नहीं थी। जाने ये ख्वाब मुझे रोज क्यों आने लगा था। आज फिर सुबह मुझे देर हो चुकी थी। मैं तैयार होकर निकल पड़ा था और रास्ता भर मुझे छोटे साहब का वही खड़ूस चेहरा दिखाई देने लगा था। मैं जल्दी जल्दी हवेली पर पहुंच गया था। बड़े मालिक का साहबजादा मुझे देखकर बड़े गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, जबकि बड़े मालिक मुझे कहने लगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई इस घर से या नौकरी से नहीं निकाल सकता। वैसे भी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान दिखाई दे रहे हो और घर भी देर से आते हो। क्या बात है, कोई परेशानी है तो हमारे सामने रखो।
देखो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। आखिर तुम ही तो मेरे बाएतमाद और भरोसे के लायक फर्माबरदार मुलाजिम हो और सालों से यहाँ काम करते आए हो। मैंने एक ठंडी सांस ली। वो मालिक, दरअसल बात कुछ यूं है कि मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। बड़े मालिक बोले, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। मैंने उन्हें अपनी बीवी वाले सारे ख्वाब सुना दिए। मेरे ख्वाब सुनाने की देर थी कि बड़े मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहने ही लगे थे कि इतनी देर में बाबा कहते हुए वही 17-18 बरस के बच्चे आ गए थे और कहने लगे, बाबा हमें आज तो हर हाल में सैर व तफरीह के लिए अच्छे अच्छे मकामात पर जाना है, फिर चाहे हमें गांव से बाहर क्यों न जाना पड़े। अरे हाँ हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, ये फरहान तुम लोगों को लेकर जाएगा। ये मेरे भरोसे वाला आदमी है। मैं सर झुकाए खड़ा हाँ हाँ कर रहा था। क्यों नहीं मालिक, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है और आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और ये बच्चे तो मेरे अपनों की तरह हैं। मुझे बाप और बच्चों के दरमियान इतनी मोहब्बत और प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मालिक ने मुझे बेटा कहा था, मेरे लिए ये भी किसी एहसान से कम नहीं था। मैं अपनी गाड़ी में बच्चों को बिठाकर वहाँ से रवाना हो गया था, मगर मुझे मालिक का अचानक से परेशान हो जाना कुछ अजीब लगा था। आज से पहले वो कभी इस तरह परेशान नहीं हुए थे। मेरी बीवी के ख्वाब से उनका क्या ताल्लुक हो सकता था। आज तो बच्चों ने गाड़ी में बहुत शोर मचाया हुआ था। वो भी मुझे बहुत ही अपना समझने लगे थे। बस एक बड़े मालिक के बच्चों में वो ही उनका बड़ा बेटा रईस ही था, जो बहुत ही तल्ख मिजाज इंसान था। न जाने मालिक के किस गुनाह की सजा था। फिर मालिक के दूसरे बच्चों को हंसता खेलता देखा तो सोचता, काश मेरी भी अपनी औलाद होती। ये ख्वाहिश मेरे दिल के किसी कोने में कहीं दफन होकर रह जाती थी। मैंने बच्चों को खूब घुमाया फिराया और बच्चों ने मुझे भी अपने साथ मशगूल रखा। मालिक के बच्चे बहुत ही मॉडर्न जमाने के मालूम होते थे। उनकी सोच भी बहुत आला मिसाल थी। मैं रात तक उन्हें घर ले आया था और मालिक भी मुझे बच्चों के साथ हंसता घुलता मिलता देखकर बहुत खुश होने लगे थे। मालिक ने मुझे घर जाने की इजाजत दे दी थी और जाते वक्त मालिक ने आवाज देकर मुझे रोका। फरहान, मेरा तो दिल ही हिल गया था, मगर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मालिक ने मेरी जेब में चंद रुपए रखकर कहा, ये तुम्हारा इनाम है, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। मैंने लाख मना किया, मगर मालिक नहीं माने और मैं खुशी खुशी घर लौट आया था। उधर मैं सारा दिन बच्चों के साथ घूम फिर कर खूब थक चुका था और सोने के लिए लेट गया था। मैं थोड़ी देर में सो गया था। रात ख्वाब में मुझे फिर वही मंजर दिखाई दिया। शबाना फिर से मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ी थी, मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। फरहान, यहाँ आओ, जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। अपनी बच्ची मेरी कब्र से ले जाओ। शबाना की रोती हुई आंखें, वो दिल लर्जा देने वाले आंसू मुझे बेहद परेशानी में डाल रहे थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं चीख पड़ा और नींद से ओझल हो गया था। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गया था और पसीने से मेरा बुरा हाल होने लगा था। मेरा तो दिल कांप ही रहा था। ना जाने रोज क्यों यही ख्वाब मुझे दिखने लगा था। पता नहीं क्या मतलब था इन बातों का, मुझे मालूम करना ही था। अगली सुबह मैं जल्दी से तैयार होकर अपनी नौकरी के लिए चल पड़ा था। आज तो सवेरे ही छोटे मालिक अलियास का फोन आ गया था। उन्होंने कहा था कि जल्दी से हवेली पहुंचो। क्या बात हो सकती है, मैं तो सोच सोच कर ही कांप रहा था। मैं जल्दी से वहां पहुंचा तो वो घर के बाहर ही मेरा इंतजार कर रहे थे। ना जाने कहीं बड़े मालिक की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई थी। मैंने फौरन ही कहा, क्या बात है, बड़े मालिक ठीक तो हैं, कहीं उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो दरअसल मुझे आज तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना है। तुम फौरन ही गाड़ी निकालो और मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ। मैंने कहा, मगर वो बच्चे? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो, मैं बाबा से बात कर चुका हूँ। मैं गाड़ी निकालते हुए सोचने लगा था, आज तो मालिक बड़े ही मेहरबान हुए जा रहे हैं मुझ पर। छोटे मालिक तैयार होकर मेरे साथ फौरन ही रवाना हो गए थे और कुछ ही देर में वो मुझे रास्ता समझाते हुए वहां ले आए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान और यहाँ कैसे आ सकता है। भला इस आदमी का यहाँ क्या काम और ये मुझे ही यहाँ क्यों लाया है? और भी तो मुलाजिम थे। अलियास ने मुझे यहीं गाड़ी रोकने को कहा और खुद अंदर जाने लगे। मेरा तो सर ही शर्म से झुक गया था
कि मालिक की परवरिश तो ऐसी हरगिज नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है। वहाँ कई औरतें मुझे इशारा कर रही थी, अपने पास बुला रही थी। मैं हैरानो परेशान गाड़ी में ही बैठा रहा था। मेरा तो यहाँ दम ही घुट रहा था। मैं घंटों मालिक के वापस आने का इंतजार करता रहा और बैठा रहा कि ना जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा। और सामने से आते हुए छोटे मालिक पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। मालिक तो बड़े ही उजड़े हुए हुलिये में थे और उनके पीछे बहुत सारे आदमी लगे हुए थे, जैसे उनका कोई झगड़ा हुआ हो। वो फौरन ही गाड़ी में आकर बैठ गए थे और बोले, जल्दी करो, यहाँ से निकलो। मगर मालिक, हुआ क्या है और आपकी हालत को क्या हुआ है? अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं, तुम फौरन ही चलो। गाड़ी चलाते हुए उन्हें घबराया हुआ देखकर मैं बहुत ही ताज्जुब महसूस कर रहा था। ये मेरी जिंदगी का पहला तजर्बा था उनके साथ जो इस तरह डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने तो कहा भी, मालिक अगर आप कहें तो मैं गाड़ी थाने की तरफ ले चलता हूँ, हमें इस मामले में पुलिस की मदद लेनी होगी। मगर वो तो अपनी जिद में थे और बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे मेरे इस फैसले से। और तो और उन्होंने मुझे हैरत में डाल दिया था और कहा कि फरहान, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ आया था, और खासकर अब्बा जान से। तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक कर सकता हूँ। मैं उस वक्त घबरा गया था और हाँ हाँ करने लगा था। छोटे मालिक वापस ही घर आ गए थे और उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी थी। बात यहीं रफा दफा हो गई थी और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। 10 दिन यूं ही गुजर गए और सब कुछ ठीक था। दूसरी तरफ मैं पहले ही अपने इन रोज मामूल के ख्वाबों से बेचैन हुए जा रहा था और आखिर मामला अब बहुत ही संगीन हुए जा रहा था। फिर ख्याल आया कि एक बार फिर इस ख्वाब के बारे में बड़े मालिक से बात करता हूँ। बड़े मालिक शायद इस मामले में मेरी कोई मदद करें, क्योंकि उनके पास तो पहले भी काफी बड़े बड़े आलिम वगैरह आते रहते हैं। मैंने सुबह ही उनके घर जाकर मालिक से इस बारे में दोबारा बात करने की सोच ली थी, मगर हवेली पहुंचते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। वहां तो मंजर ही कुछ और था। हवेली के अंदर शोर शराबा और एक हंगामा फैला हुआ था और हवेली के बाहर खड़े सभी मुलाजिम तरह तरह की बातें बना रहे थे। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया था और कहा छोटे मालिक ने घर के किसी भी मुलाजिम को घर में दाखिल होने से मना किया था। मैंने पूछा, लेकिन हुआ क्या है और ये कौन लोग हैं? वो सभी लोग अलियास मालिक के खिलाफ तरह तरह की बातें बना रहे थे और उन पर घटिया घटिया इल्जाम भी लगा रहे थे। फिर वो सभी लोग गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि छोटे मालिक ने ये सब किया होगा। खैर, हम मुलाजमीन का ये काम नहीं था कि घर के किसी भी मामले में अपनी राय दे सकें, और खासकर छोटे मालिक के किसी भी मामले में। वो तो पहले ही हम गरीबों को कमजोर समझता था। मैं और बाकी मुलाजिम थोड़े वक्त बाद अंदर चले गए थे और अंदर जाते ही हमारे तो होश ही उड़ गए थे। अंदर तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अलियास भी वहाँ बड़े मालिक के सामने उनकी खिदमत में खड़ा था और बड़े मालिक उस वक्त आराम फरमा रहे थे। मुझे तो कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। शायद वहाँ वैसा बिल्कुल भी ना था जैसा वो हवेली के लोग सबके सामने जाहिर कर रहे थे। बहरहाल उस वक्त मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं बड़े मालिक से किसी भी मुतल्लिक कुछ बात कर सकूं। उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी हुई थी, उन्हें कोई बड़ा सदमा लगा था और फिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। बड़े मालिक के पास कुछ ही देर बाद एक हकीम साहब आए थे और उनकी तबीयत देखने के बाद उस हकीम ने कुछ देसी दवाइयाँ दी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं शबाना की वजह से बहुत परेशान था। जब से मैंने शबाना को ख्वाब में देखना शुरू किया था, उसी रोज से मैंने डर की वजह से कब्रिस्तान भी जाना बंद कर दिया था। फिर एक दिन मैं एक बड़े आलिम जो अक्सर बड़े मालिक के पास भी आते थे, उनके पास चला गया और उनके सामने रोते हुए तफसील बताई कि मैं अक्सर अपनी बीवी को ख्वाब में इस हालत में देखता हूँ। वो अक्सर मुझे अपनी कब्र से एक बच्ची ले जाने को कहती है। हालांकि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं थी, क्योंकि मैं और मेरी बीवी दोनों बांझ थे। मेरी ये तीसरी शादी थी। मेरी पहली 2 बीवियां मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। मैंने जब तीसरी शादी की तो मैं बहुत ही खुश था। शबाना मेरी पहली दोनों बीवियों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। उसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। फिर अचानक से एक खतरनाक बीमारी ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया था और वो इस दुनिया से चली गई।
मगर मुझे उस पर पूरा भरोसा था। फिर उसके मरते ही ये ख्वाब मुझे क्यों आते हैं? वो मुझे इस ख्वाब के जरिए क्या बताना चाहती है? आलिम साहब ने मुझसे मेरी और शबाना की सारी तफसील लेकर 2 दिन की मोहलत मांगी और 2 दिन तक मैं इसी कश्मकश में मुब्तला रहा। उधर मेरे मालिक की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। सभी हवेली वाले बहुत ही परेशान थे। मेरे तो बड़े मालिक ही मेरे सब कुछ थे। मैं हवेली में दिन रात उनकी खिदमत गुजारी करने लगा था। 2 दिन बाद मैं उन्हीं आलिम के पास गया और उन्होंने कहा कि तुम इसी वक्त मेरे साथ कब्रिस्तान चलो और अपनी बीवी की कब्र पर ले जाओ। मैं रात के अंधेरे में हवेली से घर वापसी पर उनको अपने साथ लेकर उसी कब्रिस्तान जा पहुंचा था। मेरे तो कदम पहले ही लड़खड़ाने लगे थे और वही ख्वाब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इतनी देर में मैं और आलिम साहब अपनी बीवी की कब्र तक पहुंच गए। हमने वहां फातिह खाने की दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी। मैं रोते रोते वहीं बैठ गया था। मेरी तो हिचकियां ही बंद गई थीं। अचानक मुझे शबाना की याद आ गई थी। थोड़ी ही देर में मुझे जमीन से कुछ घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई दी और मैंने आलिम साहब को बताया। हम लोगों ने फौरन ही कब्र के बिल्कुल ही बराबर में खुदाई शुरू कर दी थी और कुछ ही देर में हमें एक बच्ची की रोने की आवाज कानों में पड़ी। मेरा तो दिल ही लरज उठा था। ये क्या माजरा था? मेरा ख्वाब हकीकत का मोल लेने वाला था। जब खुदाई थोड़ी गहरी हुई तो मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थीं। वहां तो जमीन की मट्टी तले दबे एक बच्ची चादर में लिपटी रो रही थी। मैंने फौरन उसे उठा लिया था और आलिम साहब की तरफ देखने लगा। वो फौरन ही मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अल्लाह ने तुम्हारी मुराद बरसों बाद पूरी की है। अब से ये तुम्हारी बेटी है। कौन कहता है कि तुम दोनों बांझ थे? जब अल्लाह चाहे तो किसी भी वक्त किसी की गोद भी भर सकता है। तुम्हारी बीवी के जरिए तुम्हें इस बच्ची तक लाया गया है, क्योंकि अल्लाह ने इस बच्ची की जिंदगी भी इसीलिए रखी थी कि इसकी परवरिश तुम्हारे हाथों हो सके। मैं तो फौरन ही सजदे में गिर गया था। मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, मगर अल्लाह ताला की शान देखकर मैं हैरान रह गया था कि ये बच्ची अब तक जिंदा थी और मेरे आने की राह देख रही थी। मैंने उस बच्ची को उठाकर अपनी बेटी का नाम दे दिया था और बहुत ही अच्छे माहौल में अपनी बेटी की परवरिश शुरू कर दी थी और उसे दुनिया की हर वो खुशी दी जो दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को देता है। उसे खूब पढ़ाया और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और साथ ही हवेली में अपनी नौकरी भी जारी रखी। बड़े मालिक की तबीयत भी अब काफी बेहतर हो गई थी। वो मुझे अक्सर कहते कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, उसे शहर भेज दो। मेरी बेटी का सारा खर्चा बड़े मालिक उठा रहे थे और मैं हैरान था। वो मेरी बेटी पर हद से ज्यादा पैसा लुटा रहे थे। छोटे मालिक अलियास एक कत्ल के केस में जेल जा चुके थे और ताहयात उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। जब मेरी बेटी 18 साल की हुई तो मुझसे मिलने हवेली चली आई और उसी दिन मेरे और मेरे मालिक के दरमियान एक राज हकीकत बनकर सामने आया तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मेरी बेटी की तालीम मुकम्मल हो गई थी और वो शहर में एक सरकारी इदारे में बहुत बड़ी मैडम लग चुकी थी। अपनी बेटी इरम की कामयाबी देखकर मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। फिर मालिक ने मुझे और मेरी बेटी इरम को बुलाया और वहाँ एक वकील भी बैठा था। मैं तो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया था जब बड़े मालिक ने अपने घर हवेली और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मेरी बेटी के नाम कर दिया था। मैं पहले ही उनके एहसानों के तले दबा हुआ था और अब ये एक और एहसान जिसे मैं अपनी जान देकर भी नहीं उतार सकता था। मैं तो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि जो कुछ मालिक ने इरम के नाम किया था पहले वही सब कुछ छोटे मालिक अलियास के नाम था। मेरी बेटी के जाने के बाद मैंने मालिक से ये सब करने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, फरहान, इरम तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा ही खून है और मेरी पोती है। मैं तो सदमे से हिल गया था। मेरी तो रूह ही लरज गई थी। फिर मालिक ने बताया कि मेरे बेटे अलियास ने कोठे पर जाकर वहाँ की एक तवाइफ से नाजायज ताल्लुकात रखे हुए थे और फिर उस तवाइफ ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली और फिर जब वो हामला हुई तब उसने अलियास को इस बच्ची के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और अलियास खानदान की इज्जत को एक कोठे के हाथों बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में बच्ची की पैदाइश के बाद उसे जिंदा ही कब्रिस्तान ले जाकर एक कब्र में दफन कर दिया था और इत्तफाक से वो कब्र तुम्हारी बीवी की थी। और जब वो तवाइफ अपने गुंडों के साथ इस हवेली में आई
और हम सब पर अपना रोब जमाने लगी तो अलियास ने उसे फायर मारकर खत्म कर दिया और फिर कुछ अरसे बाद उसके कत्ल के जुर्म में जेल में चला गया। मगर जब आलिम ने मुझे तुम्हारा और उस कब्रिस्तान का किस्सा सुनाया तो मैं हैरत ज़दा रह गया था और मैंने फौरन ही जेल जाकर अपने बेटे से कब्रिस्तान का पता मालूम किया जहां उसने उस बच्ची को दफन किया था। जब मुझे उस राज का पता चला तो मैं तुमसे अपनी पोती लेना चाहता था, मगर तुम्हारी इरम से मोहब्बत देखकर मैंने ये फैसला किया कि तुम बे औलाद हो। इरम अब सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहेगी और उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। कुदरत के इस फैसले ने हम सबको ही हिला कर रख दिया था। मैं आज वही गरीब आदमी, एक मामूली सा मुलाजिम, उसी बच्ची का बाप हूँ जिसका अपना सका बाप गरीबों से नफरत करता रहता था और उन्हें कमजोर समझता था। बड़े साहब ने मुझे मना कर दिया कि मैं सारी जिंदगी इरम को ये हकीकत नहीं बताऊंगा, वरना उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में तूफान आ जाएगा। और फिर मैंने भी इस राज को हमेशा के लिए दिल में दफन कर दिया था। बड़े साहब ने इरम की शादी पर उसे तोहफे में वो प्रॉपर्टी के कागज दे दिए थे और इरम को शक भी नहीं हुआ था। बड़े साहब ने कहा कि तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है और ये उसी का फल है। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बड़े मालिक और उनका बेटा अलियास दोनों मर चुके हैं। मैं अपने दामाद और बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। कुदरत के फैसलों को कोई नहीं जान सकता। औलाद होना या ना होना सब कुदरत के हाथ में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत बांझ है या मर्द बांझ हो, और पैदा करने वाले से ज्यादा औलाद पर हक परवरिश करने वालों का होता है। जैसे कि इरम बेटी पर उसके वालिद या दादा का हक था, मगर अल्लाह ताला ने उसकी परवरिश मेरे हाथों से करवानी थी और मुझे इस ख्वाब के जरिए उस बच्ची तक पहुंचाया जो अल्लाह ताला की शान से जमीन में दफन होने के बाद भी इतने दिन तक जिंदा सलामत रही।